राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। आज का मौसम देख के कैसा लग रहा है? लग रहा है ना एकदम कड़ाके वाली ठंडी। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा है। और ऐसा नहीं कि बहुत सुबह है, अभी टाइम हो गया है, 6:30 बज रहे हैं। आज इस कोहरे की वजह से ना मुझे भी लेट हो गया है, क्योंकि आज पहले दिन कोहरा आया है ना, तो किसी को अंदेशा नहीं था कि कल से कोहरा पड़ने लगेगा। तो रोज़ वाला वही जो धूप निकलती ना, वही वाले दिन की अपेक्षा थी आज के लिए भी, लेकिन आज वातावरण ने करवट ले ली है। और जब ये सर्दी वाला मौसम आता है, खासकर जब ये कोहरा पड़ता है ना, तो मुझे अपने कॉलेज वाला टाइम बहुत बहुत ज़्यादा याद आता है। क्योंकि जब ये कोहरा पड़ता था तो मेरे बाबा हमेशा हम लोगों को कहते थे कि आज कोहरा बहुत ज़्यादा है, घना कोहरा है, ऐसा करो स्कूल मत जाओ, घर में ही रहो, आज घर में पढ़ाई करो। लेकिन हम लोगों की जिद रहती थी कि नहीं, कोहरा है तो क्या हुआ, पढ़ाई को हम लोग मिस नहीं करेंगे। और फिर बांधते थे कान में दुपट्टा, और फिर हमारे पैरों के नीचे होती थी साइकिल की पैडल, और फिर रफ्तार से हमारी साइकिल बढ़ती थी कॉलेज की तरफ। और वहाँ जब हम अपना दुपट्टा खोलते थे तो ओस की बूंदें जो है ना, जो कोहरा छटता है ना, वो ऐसे बालों पर, दुपट्टे पर ऐसे चमकता था, जैसे लगता है कोई मोती चमक रहे हैं। तो अभी घर पे तो पूजा हो गई है, चलिए मंदिर चलते हैं, हम मंदिर में पूजा करेंगे। और आप लोग रोड का नज़ारा देखिएगा। देखिए कोहरे ने कैसा प्रभाव जमाया है, चारों तरफ, हर तरफ सन्नाटा दिख रहा है। अभी जो टाइम हो रहा है ना, इतने बजे तक तो सब लोग अपने अपने दुकान के सामने झाड़ू लगाया करते हैं डेली, लेकिन आज कोई नहीं आया है। सबको ऐसा लग रहा है कि शायद हमारी आंख जल्दी खुल गई है। अभी तो रात है, चारों तरफ अंधेरा दिख रहा है, लेकिन ये भाई हमारा कोहरा है, आया है 1 साल बाद, तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव दिखाएगा ही चारों तरफ। तो गाड़ियाँ भी जो चल रही है ना, सबकी लाइटें ऑन है, क्योंकि कोहरे में, मतलब अंधेरे में तो लाइटें दिख जाती, लेकिन घना कोहरा होना तो उसमें लाइटों की भी चमक धुंधली पड़ जाती है। तो चलिए अभी हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं, और ये हमारे मंदिर का फ्रंट एरिया है। हमेशा ही आपने मंदिर में पूजा करते हुए मुझे देखा होगा, लेकिन आज बाहर से देख लीजिए, काफ़ी भव्य मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है। तो मंदिर से आने के बाद पहले सबको आवाज़ लगाई है, मैंने कहा सब लोग उठ जाओ भाई, सुबह हो गई है, अंधेरा नहीं है। तो अभी मम्मी को पता नहीं चला कि इतनी सुबह हो गई, नहीं तो वो तो भड़बड़ा के उठ जाती हैं। तो मम्मी से बताया है कि कोहरा पड़ा है, अभी सुबह हो गई है, जितनी समय उठती हूँ ना उससे लेट ही हो गया है आज। तो वो अभी उठ गई हैं, और अभी चल रहे हैं, सबसे पहले चाय चढ़ाएंगे। और मंदिर जाने के पहले मैं सब जगह के दरवाजे बंद करके जाती हूँ, क्योंकि कल हमसे गलती हो गई थी, जल्दबाजी में हम पूजा करने के लिए मंदिर चले गए थे, और यहाँ पर आ गई थी बंदरों की टोली, और उसने खूब उथल पुथल मचाई थी किचन में। वो तो अच्छा हुआ कि किचन में कुछ ऐसा नहीं रखा था जिसको वो ले जा सके। वो खाना ढूंढ रहे थे, खाना हम ले जाकर उधर रख देते हैं रात में। और चाहे जो भी प्राणी हो, सबको अपने प्राणों की चिंता सबसे पहले होती है। तो किसी बंद जगह में बंदरों को भी डर लगता है कि कहीं बाहर से किसी ने दबोच लिया तो अपनी जान भी नहीं बचा पाएंगे पेट के चक्कर में। तो बस अभी आटा लगा के रख दिया है, सब्जी बन चुकी है, तब तक ये दोनों नहा चुके हैं, इनको फटाफट से कपड़े पहना दे। और हमारी पूजा थोड़ा ज़्यादा जल्दी होती है ना, तो उस टाइम फूल नहीं खिले रहते हैं। अभी थोड़े बहुत फूल निकल आए हैं, तो वही दीदी लेके आई, हमसे कह रही थी चढ़ा दो भगवान पर। तो हमने कहा अब हमारी पूजा हो गई है, आप चढ़ा दीजिएगा, अभी आप नहाओगी ना तो उसके बाद चढ़ा देना। मतलब भगवान सुने साने अच्छे नहीं लगते ना, भगवान के ऊपर जब तक फूल ना चढ़े हों तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है मन को। हम तो क्या करते हैं, जब फूल नहीं मिलता है ना, तो अच्छा तो चीनी लेकर पूजा करते हैं, बाकी तो धूप बत्ती होती ही है। और अगरबत्ती नहीं जलाते हम, क्योंकि अगरबत्ती कहते हैं कि नहीं जलाना चाहिए, इसमें बांस की लकड़ी लगी होती है। पहले जो अगरबत्ती बन के आती थी उसमें, मतलब ये अगर सुनते हो ना, ये अगर की लकड़ी पाई जाती थी जो सुगंधित होती थी। जैसे चंदन के वृक्ष की लकड़ी सुगंधित होती ना, वैसे ही अगर वृक्ष की लकड़ी सुगंधित होती थी, उसी में ये लगाया जाता था जलने वाला सुगंधित पदार्थ, ताकि अगरबत्ती जलाकर हम भगवान को खुश कर सकें। लेकिन अभी आज के दौर में शायद अगर के वृक्ष गायब हो गए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अगर की लकड़ी की जगह पर बाँस की लकड़ी यूज़ की जाती है। तो बाँस की लकड़ी नहीं जलानी चाहिए पूजा पाठ के टाइम पर। तो इसीलिए मैं अगरबत्ती से थोड़ा सा परहेज करती हूँ, धूप बत्ती जला देती हूँ जब मन करता है। फिलहाल मुझे तो सिर्फ घी का दिया ही अच्छा लगता है भगवान के पास। तो यहाँ पर दोनों हो गए हैं तैयार। सबको तैयार करने के बाद मैंने खाना बना दिया है, मैंने कहा जल्दी जल्दी खा लो, निकलो। वैसे विराटू कह रहे मम्मी यार ठंडी बहुत ज़्यादा है, क्या करें, स्कूल ना जाएं क्या? ये जो विचार होता है ना बच्चों के अंदर, ये बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, बड़ा प्यारा लगता है, क्यूट लगता है, क्योंकि बचपन में यही होता है कि स्कूल ना जाने का कौन सा हम बहाना ढूंढ रहे हैं कि हमें स्कूल ना जाना पड़े। तो सम्राट तो बड़े हो गए, वो तो स्कूल से बिल्कुल भी नहीं घबराता है, स्कूल जाने की तो उसे जल्दी रहती है। लेकिन विराटू सोचते हैं कि कौन सा ऐसा दिन आए जब हम घर पे रहें और बुआ के साथ मस्ती करें।
तो सुबह सुबह ना एक एक काम निपटाने की जल्दी होती है। कभी टिफ़िन पैक करो, कभी बैग में देखो इनके क्या रखा है क्या नहीं रखा है। और विराटू की आदत है कि रात में बैग पैक करते हैं और सुबह जब उठते हैं ना तो सबसे पहले तो बैग से कुछ ना कुछ निकाल के बाहर इनकी लिखाई पढ़ाई चलती है। करते कुछ नहीं, केवल सामान बाहर निकल जाता है। तो इनका बैग तो मुझे चलते चलते चेक करना पड़ता है कि कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया है, कहीं पेंसिल इरेजर तो घर में नहीं रह गया, नहीं तो ये स्कूल जाके बैठे रहे वहाँ पर। तो इनका चेक करना पड़ता है कई बार मुझे। सम्राट का तो मतलब फ्री है उनकी तरफ से, वो बड़े हो गए ना तो वो सारी चीज़ें अपना रख लेते हैं, जो उनकी ज़रूरत की है, जो नहीं ज़रूरत की वो निकाल भी देते हैं। लेकिन उसकी एक आदत बहुत गंदी है, कपड़े उतारेगा ना तो उल्टे सीधे तरीके से ही फेंकेगा। रात में लेटता है तब उसको मतलब कपड़े नहीं पहनना है, चाहे जितना डांटो कि ठंडी है पहने रहा करो स्वेटर वगैरह, लेकिन कहता है मम्मी मुझे नींद नहीं आती है। और मेरी तो आदत है ना कि मैं मतलब जैसे दिख रही हूँ ना वैसे ही लेटती हूँ। स्वेटर जब तक नहीं पहनेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ठंडी लग रही है। तो बस यहाँ पर अभी बिस्तर मैंने सही कर दिया है। ये तब तक सही दिख रहे हैं जब तक कि बच्चे स्कूल से वापस नहीं आते। जैसे ही घर में एंट्री होगी ना, पहले बिस्तर ख़राब होंगे, फिर सोफ़ा ख़राब होगा, यही काम रहता है। और जब हम मायके गए थे ना तो विराट के पापा कह रहे थे कि हम बिस्तर सही कर देते, सोफ़ा सही कर देते हैं, कोई बेकार करने वाला नहीं होता है। मज़ा नहीं आता सही करने में जब तक कि इधर उधर मैसी सा ना पड़ा हो। तो ये बात तो सही है कि बच्चे घर में होते हैं ना तो बच्चों की वजह से ही काम होता है। और हम महिलाओं की तो ऐसी आदत ख़राब हो गई है कि हम लोगों को अगर काम ना मिले घर का करने के लिए तब बड़ी टेंशन होती है, खाना हजम नहीं होता है, तो आदत पड़ जाती है। और फिर बच्चों से तो हमारी ज़िंदगी बढ़ती है। शादीशुदा लाइफ में अगर बच्चे ना होना तो ऐसा लगता है कि शादी में ठहराव सा है, हमारी लाइफ जैसे लगेगा कि आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि बच्चों के बढ़ने के साथ ही हमारी शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ती है। हम अपने जीवन के मकसद ढूंढते हैं, उद्देश्य ढूंढते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या कराएंगे, क्या पढ़ाएंगे, उनको क्या पहनाना है, क्या सिखाना है। इन सारी चीज़ों में ही ज़िंदगी उलझी हुई होती है और ये उलझन में ही ज़िंदगी को एक रास्ता मिलता है आगे बढ़ने का। बेमकसद ज़िंदगी किसी काम की नहीं। दाल चढ़ा दिया इंडक्शन पर, आटा सुबह में ही लगा लेते हैं। जब बच्चों का स्कूल रहता है ना तो पूरा आटा एक साथ लगा लेते हैं, जो उनके लिए चाहिए पराठा पूरी वो बना देते हैं, बाकी रख देते हैं रोटी के लिए। तो अभी पहले चावल साफ़ करके रख दिए, उसके बाद रोटी बनाएंगे। और कल की वीडियो पर कई सारे लोगों ने पूछा था कि आपने चटनी कैसे बनाई थी, चटनी की रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अभी खाना बना ले, उसके बाद चटनी बनाएंगे। और ये अभी सामने पक्षी रहता है, इसी घर में रहता है। ये सब बाहर निकल के थोड़ी सी हवा ले रहे हैं। अभी तक तो कोहरा पड़ा था तो सभी अपने अपने घोंसलों में दुबके हुए थे जैसे हम लोग दुबके रहते हैं ना कोहरे के टाइम पर। तो चलिए अभी यहाँ पर चटनी बनाते हैं। यहाँ पर मैंने सारा सामान ले लिया है और चटनी हमेशा मैं सिलबट्टे पर बनाती हूँ, क्योंकि भाई सिलबट्टे की चटनी का जो स्वाद होता है वो कभी भी मिक्सी के जार से आपको नहीं मिल सकता है, ये मेरा दावा है। तो बस यहाँ पर चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सिलबट्टे को अच्छे से साफ़ कर लिया है और उसके बाद थोड़ी सी मैंने धनिया की पत्ती ली है, 2 हरी मिर्च हैं, थोड़ा सा अदरक और ये 4-5 कलियाँ लहसुन की हैं। ज़्यादा भी लहसुन डाल सकते हो, मुझे तो ये लहसुन बहुत अच्छा लगता है चटनी में डाल के, लेकिन फ़िलहाल अभी मैंने मीडियम से ही सारी चीज़ें ली हैं। उसके बाद नमक डाल के पहले इसको अच्छे से पीस लेंगे, उसके बाद फिर हम टमाटर पीसेंगे। अब ऐसा क्यों वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले जो इसका ये बहुत सारा रस भरा हुआ है ना, इसको निकाल के बाहर कर दें, वरना डायरेक्ट अगर इसके ऊपर लोढ़ा चलाएंगे ना तो इसकी छींटे सीधे मुँह पे आके पड़ेगी। तो रस पूरा मैंने निकाल लिया है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ऐसे कूटेंगे। अगर इसको बहुत ज़्यादा महीन कर देते हो टमाटर को ना तो ये पूरा प्यूरी जैसा नज़र आने लगता है। तो इसको थोड़ा सा मैं दरदरा पीसूँगी, यानी हल्की हल्की इसकी गांठें नज़र आएंगी और ये हल्का सा महीन हो जाएगा। इसीलिए मैंने टमाटर बाद में पीसा है, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ पीसते ना तो ये भी महीन हो जाता है एकदम, तो फिर नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने मिला ली है और ये हमारी चटनी हो गई है तैयार। मिक्सी के जार से जो चटनी निकलती है उसमें बहुत ज़्यादा झाग होता है, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। ये वाली चटनी जब ख़राब हो जाती है ना तब वैसा झाग निकलता है। तीखी चटपटी जायकेदार हो गई है हमारी और आपकी चटनी तैयार। तो लीजिए, मेरे मुंह में तो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है इसको देखकर। आजकल ज़्यादातर साड़ियाँ ड्राई क्लीनिंग के लिए होती हैं। अब ये सोचिए कि हम लोग घर में रहने वाले हैं, चाहे जितनी महंगी साड़ियाँ खरीद लें, कभी ना कभी तो उनको घर में निकाल के पहनेंगे ना, तो ऐसे में तो उनका तो पूरा कलर ही चला जाएगा। ये साड़ी भी ठीक है, कलर हो सकता है थोड़ा बहुत सॉफ्ट कपड़ा है तो चला जाए। मेरी बहन ने एक साड़ी खरीदी है, बनारसी सिल्क की साड़ी है, उसका कलर तो नहीं जाना चाहिए, जहाँ तक हमारे हिसाब से उसका भी कलर जाता है। बता रही थी दीदी उसको एक बार धुलें, कलर उसका जा रहा है। ये वाली साड़ी का भी कलर जाता है। अब ऐसी साड़ियों को हम लोग क्या करें, कभी ना कभी तो घर में पहनेंगे ही। अगर सब पूरा कलर छूट जाए, चला जाए, तो उस साड़ी बेमतलब की साड़ी हो जाती है, किसी मतलब की नहीं है।
तो अच्छी तो बहुत है, इसलिए इसको संभाल के पहन रहे हैं ताकि धुलना ना पड़े। अभी ड्राई क्लीनिंग के लिए देना है, लेकिन 1-2 बार और पहन ले, उसके बाद तो पहुँचाएंगे इसको। हाथ भीगे थे ना, वही छू लिए, थोड़ी बहुत गीली हो गई, यहीं पर रखी रहने तो सूख जाए, उसके बाद रखना। अभी नमी के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं। अगर किसी भी चीज़ में थोड़ी बहुत नमी है, सीलन है, चाहे वो कपड़ा हो या फिर कोई और सामान हो खाने पीने वाला, तो उसको बिना पूरी तरह सूखे हुए नहीं रखते हैं, क्योंकि कई बार हमसे धोखा हो चुका है। थोड़ा बहुत गीले रहते तो मेरी आदत क्या है, मैं समेट कर रख देती हूँ अलमारी में, फिर उसमें वो काला काला काई जैसे लग गया था, कपड़ा ख़राब हो गया था, 2-3 पेटीकोट मेरे ख़राब हो गए, तब से पूरी तरह सुखवा के रखते हैं। देर से ही सही, लेकिन सूर्य भगवान निकल आए हैं। ये देखिए चारों तरफ सुनहरी धूप फैल गई है। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।